रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मैं कल आप लोगों को बोला था प्रिपेयर करने के लिए चीजों के लिए। बेटा ये आप लोगों के लिए, ये अपने चीजों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अगर कुछ कह रहे हो, देश के लिए कुछ कर रहे हो एज ए डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। आप कुछ अगर चीजें लेके आ रहे हो, कुछ दो शब्द अगर बोल दोगे तो वो देश के लिए बोल रहे हो, आप अपने लिए बोल रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। रिपब्लिक डे क्या है, क्यों है, ये सारा चीज कई बार मैं क्लास में बता चुका हूँ, किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ चीजें आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी इस चीज के बारे में। आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मैं बोलूंगा कि अगर रिपब्लिक डे बना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसका मीनिंग समझो पहले है क्या, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। आके स्पीच दे दी आपने, आके सब कुछ रट लिया क्योंकि बुक से पढ़ा हुआ है, कुछ टीचर्स ने बोल दिया, कुछ आपके मोबाइल से आ गया, बोल रहे हो सारी चीज। मॉरल ड्यूटीज क्या है आपकी। हम फंडामेंटल राइट्स की बात तो कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, लेकिन ड्यूटीज की बात करते हैं, लेकिन उन्हें आपका ड्यूटीज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस टाइम पे आप निभाने से कतरा जाते हो, साइड हो जाते हो। ये हमेशा हुआ है कि हर कोई इस चीज को, ड्यूटीज होती क्या है, ड्यूटीज पता सबको है, 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन क्या है, क्यों है, वो हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए है। कोई और करे उसे, हमें सिर्फ राइट्स चाहिए। हम सिर्फ राइट्स के लड़ेंगे, ड्यूटीज से कोई मतलब नहीं है। रिपब्लिक डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया, एडॉप्ट हमने जो है 26 नवंबर को कर लिया था, यहां आज इंप्लीमेंट होता है। 26 को हमने इंप्लीमेंट हो रहा है, 26 जैन में। अब जब इसे इंप्लीमेंट किया गया, तो इंप्लीमेंट इसके साथ साथ सारी चीजें हमें भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, अपनी डेली रूटीन्स में भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जिसे हम इंप्लीमेंट करने से बचते हैं। ये हमें सुरक्षा देता है, लेकिन साथ साथ ये हमसे भी कुछ मांगता है, डिमांड करता है कि आप इस कंट्री के लिए भी कुछ करेंगे, योगदान देंगे। एज अ डिफेंस एस्पिरेंट्स ये आपकी एक मोरल राइट्स भी बनते हैं। एज अ डिफेंस एस्पिरेंट्स भी छोड़ दो, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपके मोरल राइट्स बनते हैं कि आप भी कुछ कंट्री के लिए करें। हर फील्ड में आप योगदान दे सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि देश की सेवा सिर्फ आर्मी में जाके ही होगी, नहीं। आप देश की सेवा, अगर देश को गंदा नहीं करोगे तो भी देश की सेवा हो रही है। आप अगर कहीं लाइट का मिसयूज हो रहा है, लाइट को ऑफ करके भी देश की सेवा कर रहे हैं। पानी कहीं फैल रहा है तो पानी को अगर बंद करते हो तो वो भी आपका, टैप बंद कर रहे हो, वो भी आपकी देश की सेवा ही है। हर जगह जहां आप जो है किसी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको सेव करते हो, तो वो भी देश की सेवा ही करना हो गया। देश की सेवा करना बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना नहीं होता है, हथियार उठाना नहीं होता है। देश की सेवा हर उस जगह पे कर सकते हो जहां आप कंट्री के लिए कुछ आगे कर रहे हो। अगर गंदा हो रहा है उसे साफ करके भी कर सकते हो, अपने घर को भी तो साफ रखते हो। हर जगह आपने कूड़ा डाल दिया कहीं भी, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर यहां हर कोई कूड़ा डालता है तो हमने भी डाल दिया। वो गंवार है, वो अनएजुकेटेड है, अनसिविलाइज्ड है, तो क्या आप भी अनसिविलाइज्ड हो? ये तर्क नहीं होना चाहिए। आज जब हम रिपब्लिक डे की बात करेंगे, रिपब्लिक डे में हर चीज की बात होनी चाहिए कि हम कहां से, क्या हमारे मॉरल राइट्स क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के दे दिया हमें, उस चीज को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर मॉरल राइट्स की बात करूं, मॉरल राइट्स तो आपके कंट्री के अगेंस्ट होते हैं कि अगर आप कंट्री से आप कुछ लेना चाह रहे हो तो आप कंट्री को भी प्रोवाइड करोगे। कंट्री भी डिमांड करती है चीजों की, लेकिन वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, और उसे सिखाने के लिए सिंपल सा टीचर्स होते हैं। टीचर्स आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसे फॉलो आपको करना पड़ेगा। मॉरल राइट्स के बारे में आपको बता दिया गया सब कुछ है, तो आपको उस ट्रैक पर चलना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे आदमी को फॉलो नहीं करना जो कि चल रहा है, बोले देश चलता रहेगा, देश बाद में, पहले मैं हूं। फर्स्ट आपका कंट्री है, सेकंड फिर आप हो। आओ इतिहास को नमन करें, आओ इतिहास को नमन करें, पर भविष्य की जिम्मेदारी भी ले। एक सशक्त समृद्ध भारत के लिए हर नागरिक प्रहरी बन जाए, हर नागरिक प्रहरी बन जाए। गर्व से नहीं विनम्र स्वर में कहें, गर्व से नहीं विनम्र स्वर में कहें, हम लोकतंत्र के साधक हैं, भारत के उज्जवल कल के लिए आज भी सदैव प्रतिबद्ध हैं। अब मैं आपके समक्ष कुछ शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। न पूछो जमाने से
ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। चाहती हूँ मैं कि कुछ ऐसा कर जाऊं, लिपट कर तिरंगे में अपने घर जाऊं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। I have given a task to tell you guys about the sacrifice, courage, perseverance took for the day we are living now. We are living a life of freedom and dignity, but we are living a life of freedom and dignity. But it was not always like that. This freedom and dignity is earned not by just studying for 2 hours, giving up a day's meal, or leaving your parents and studying abroad. It is earned by great sacrifice, great revolt against the colonial rule of Britishers. They gave up their own freedom to make us witness this day. So coming up on this day, 26th January, this is the day of celebration. For us, this is not just an ordinary day. This is the day where we got to breathe free air and feel the power of Constitution. Good morning, everyone. Good morning to one and all present here, respected teachers and my ebullient friends. Today, I, Tanish Singh, standing before you all on this pivotal topic. I am going to tell you what was the history behind the Constitution of India. We consider this 15 August our Independence Day, that our freedom fighters have struggled and they brought the independence. But we didn't consider that how the Constitution was made. So it was the development of Constitution from the year 1773 when the Regulating Act came, followed by the Pitt's India Act, then followed by the 4 Charter Acts. Now the main Constitution, the making of main Constitution took place from the year 1861 when the changes in Constitution took place. Imperial Legislative Council was introduced. 3 high courts, that is in Calcutta, then Banaras, and followed by Madras, was established. Then after that, in 1928, the Motilal Nehru, who was the father of Jawaharlal Nehru, he got the opportunity by Lord Birkenhead, who was the viceroy at that time. He got the charge. Then they tried to make the Constitution. At that time, they introduced 19 fundamental rights, and they also tried to make the Constitution, but that time they demanded for dominant status, by which they was not that much able to form the Constitution afterwards. किया गया है वक्त, अब बदले फिजा बदलो यारो, कुछ तो होश करो, यूं ना खामोश रहो यारो, क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, और है जरूरी लहरों के संग खेलना तब जब हो समुंदर पर नशा तूफान का, जब हो समुंदर पर नशा तूफान का। नमस्कार आप सभी को, मैं सारिका गुलेरी आज आप सभी के समक्ष भगवत गीता के कुछ श्लोक लेके प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। क्लीलभ्यम नासमगम पार्थ नेतृत्व सुपोहित शुद्धम हृदय दुर्बल्यम व्यक्त वो उत्तिष्ठ परंतपा, कि हे अर्जुन, ये जो तुम मुझे अपने हृदय की दुर्बलता दिखा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। इस कुंती पुत्र अर्जुन को, इस द्रोण शिष्य अर्जुन को, इस वीर अर्जुन को शोभा नहीं देती। इसे त्याग कर खड़े हो जाओ, अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए, अपने राज्य के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। द्वितीय श्लोक, तस्मात् भवामि हिंदू यानदो नियम्य भारतवर्षरम पाप मारम पर जय हमें नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। इसलिए हम सबको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना ही होगा। समय की सीमा को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अंत में यही कहना चाहूंगी कि बिन जले भभूति नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं। कोई चलता पचिनो है, कोई पचित बनाता है, रचता है जो इतिहास जग में, दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Happy Republic Day to all of us. Today I am here to deliver a speech on the Republic Day. Today we gather to celebrate the 77th Republic Day of our country. It is
the day that reminds us the journey India undertook to become a sovereign, democratic and republic country. On this day in 1950, the Constitution of India came into effect, giving us the power to govern ourselves and laying the foundations of the world's largest democracy. It was a moment of great pride and responsibility, and one that changed the course of the nation forever. My name is Pranjal. I am standing before you. Firstly, Happy Republic Day to all of you. Please stand up for the pledge. India is my country, India is my country, and all Indians are and all Indians are my brothers and sisters. my brother. I love my country, I love my country, and I am proud of its rich and rich and very heritage. well heritage. I shall always I shall always strive to be strive to be worthy of it. worthy of it. I shall give respect respect to my parents, to my parents, teachers, teachers, and all elders, and all elders, and treat everyone and treat everyone with courtesy. with courtesy. To my country To my country and my people, and my people, I pledge I pledge my devotion. my devotion. It will be prospective alone lies my happiness. जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। तिरंगा हवा में लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं, एक पूरी पीढ़ी की कहानी लहराती है। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज सुबह जब तिरंगा हवा में लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं दिखते, कहानियां दिखाई देती हैं। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपनी जान दी और किसी ने अपने सपने, ताकि हम आज सीधे खड़े रह सके। 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं, ये वो दिन है जब भारत ने कहा हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। ये देश मिट्टी से नहीं बना, ये देश बलिदान से बना है। फ्रेंड्स, जब हम रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं बराबरी, इंसाफ और इज्जत की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमें सिर्फ एक किताब नहीं दी, उन्होंने हमें एक मॉरल कंपास दिया। पर सच ये है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उसे फॉलो करने वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। आज एक सवाल हम सब एक पूछते हैं, क्या हम सिर्फ राइट याद रखते हैं या ड्यूटीज को भी निभाते हैं? आज़ादी बोलने का हक है नहीं, आज़ादी सही से बोलने की हिम्मत है। हम कहते हैं इंडिया इज माई कंट्री, पर क्या हम कास्ट से ऊपर उठ पाए, रिलीजन से आगे सच सोच पाए, ईगो से नीचे झुक पाए? रिपब्लिक का मतलब होता है नो वन इज अबव द नेशन एंड नो वन इज बिलो डिग्निटी। आज के भारत जवान है, एनर्जी से भरा हुआ है, ड्रीम से लोडेड, पर याद रखिए सिर्फ फास्टेस्ट इंटरनेट से नेशन ग्रेट नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से बनता है। एक सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा है, ठंड में, गर्मी में, आंधी में। एक फार्मर खड़ा है उम्मीद के साथ, एक टीचर क्लासरूम में खड़ा है फ्यूचर के लिए। और हम कल के भारत के आर्किटेक्ट्स हैं। भारत कल कैसा होगा, ये आज हम कैसे जीते हैं उस पर डिपेंड करता है। आज हम ये प्रॉमिस करें कि हम नफरत को नहीं, समाज को चुनेंगे, शॉर्टकट को नहीं, सेक्रीफाइस को चुनेंगे, साइलेंस को नहीं, सच को चुनेंगे। क्योंकि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नहीं, कमिटमेंट है। कमिटमेंट टू बी ऑनेस्ट व्हेन नो वन इज वाचिंग, कमिटमेंट टू बी काइंड व्हेन इट इज डिफिकल्ट, कमिटमेंट टू स्टैंड फॉर इंडिया, नॉट जस्ट स्टैंड इन इंडिया। तिरंगा सिर्फ हाथ में नहीं, दिल और सोच दोनों में होना चाहिए। एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ये रिपब्लिक हमें विरासत में नहीं मिला, ये अमानत है, और अमानत को संभालना सिर्फ गवर्नमेंट का हक नहीं, हर सिटीजन का फर्ज है। लेट अस नॉट जस्ट आस्क व्हाट हैज इंडिया गिवन मी, लेट अस आस्क व्हाट एम आई गिविंग बैक टू इंडिया। जय हिंद, जय भारत। यारी करनी है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। आज़ादी की कभी शान ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी की बदनाम ना होने देंगे। 26 जनवरी को जो तिरंगा हमारी शान होता है, वही 27 जनवरी की सुबह सड़क पर बेइज्जत पड़ा रहता है। 26 जनवरी को जो लहराते हैं वह दिखावा भी मत कीजिए। थैंक यू।
वर्तते समुद्रस्य हिमान्द्रे वे दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संतति। अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत कि आप सभी यहाँ इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए। आपकी गरिमामयी उपस्थित पाकर आज हम अब आनंदित हैं। इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्य पे जयते जहाँ का नारा है, वह भारत देश हमारा है और हम उस भारत में रहते हैं। जय हिंद सभी को। Our nation's greatness lies in how its people uphold the values of its constitution. A warm good morning to honorable teachers and my fellow friends. On this proud morning of 26 January, we have gathered here to celebrate 77th Republic Day of India, the day when our nation truly became a sovereign, socialist, secular and a democratic republic. On 26 January 1950, the Constitution of India came into effect, replacing the Government of India Act 1935. The historic document gave Indian justice, liberty, equality and fraternity. Now moving further, I would like to call Avinash for his speech. मेरे प्यारे अतिथिगण और मेरे सहपाठियों, आज मैं अविनाश, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि आज हम यहाँ उपस्थित क्यों हैं, क्योंकि सबको पता है आज क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये क्यों मनाते हैं। परंतु आप सबके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, कभी ना कभी तो आया होगा कि 15 अगस्त को हमेशा प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति। कभी ना कभी तो यह सवाल जरूर आया होगा। आज मैं इस सवाल का उत्तर लेके आप सबके समक्ष यहाँ आया हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब वह एक स्वतंत्र राष्ट्र तो बना था, किंतु हमारे पास हमारा संविधान तब लागू नहीं हुआ था और हमारे पास कोई राष्ट्रपति भी नहीं था। उस समय देश के जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। आजादी के दिन प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष आकर झंडा फहराया था, इस चीज को दिखाते हुए। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, उस दिन हमारा देश एक गणराज्य बना और तो और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है, इसीलिए उस दिन उन्हें मौका दिया गया झंडा फहराने का। और तभी से यह एक परंपरा बन गई कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति। झंडा फहराने के भी तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक होता है इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग, एक होता है फ्लैग अनफर्लिंग। 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, जिसे फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। उस दिन झंडा रस्सी से बांधकर नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है और तब प्रधानमंत्री उसे फहराते हैं। यह दर्शाता है कि भारत एक नए राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, जिसे इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। इस दिन झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, जैसा कि आज हमने देखा, और उसमें फूल रहते हैं और राष्ट्रपति आके रस्सी खींचकर झंडा फहराते हैं। यह भारत के पहले से ही आजाद होने का संकेत दिखाता है। आशा करता हूं आपको आपका उत्तर जरूर मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद। Like chairman of the drafting committee, Dr. B.R. Ambedkar said, a great man is different from an eminent in that he is ready to be the servant of society. Today is my birthday. I was born on 26 November 1949, but my birthday is celebrated on 26 January 1950.
Swarajyam maksya nasti parambalam, which means there is no greater power than self-rule. I am here to protect every citizen. I will give justice to the weak, freedom to the oppressed, and equality to all without me. Freedom is only words, not reality. The leader listened carefully. Dr. B.R. Ambedkar felt my strength and said, "You will be our guide. Through you, we will unite millions of people under one law, one vision, and one dream." हिमाचल